तो आज के इस रंगमंच पर हम और हमारी पार्टी पेश करती है एक धुआंधार संगीत, विकास दुबे कांड, बिकरू हत्याकांड उर्फ ज्योति बनी ज्वाला। जी दोस्तों, विकास दुबे कांड, बिकरू हत्याकांड उर्फ ज्योति बनी ज्वाला। तो यूपी में 5 बीघा पर खाही चढ़वाई सरकार। वाह विकास दुबे वाह, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई यार। मैं शराब के नशे में था सरकार, लेकिन हर एक इंसान की एक बार गलती माफ कर दी जाती है। विकास दुबे, एक बार मेरी गलती को माफ कर। विकास दुबे ठहरो। अरे वाह विकास दुबे वाह, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। अरे अभी अभी जिला पंचायत सदस्य बने हो तो लोगों की जमीनें छीनने लगे, अरे लोगों को सताने लगे हैं? सरकार, एक ब्राह्मण का अपमान, इतना अपमान मत करो। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, ब्राह्मण होने के पश्चात मैं आपके नहीं, सिर्फ एक बार मुझे विधायकी का टिकट दे दो। मैं कसम खाता हूं उस भगवान की, सिर्फ विधायकी का टिकट प्राप्त हो जाए, मैं क्षेत्र का विधायक बन जाऊं, कभी किसी गरीब भाई को परेशान नहीं करूंगा। सर्वप्रथम औरतों की देखभाल पहले करूंगा सरकार। विकास दुबे, अरे वाह विकास दुबे वाह, मैंने तुम्हें जिला पंचायत सदस्य बना के आगे तुम्हें विधायकी का टिकट देना चाहता था, लेकिन तुमने विकास दुबे, अरे ये इतना बड़ा अत्याचार किया है, मैंने पहले ही कह दिया था सरकार कि हमारे पार्टी का कानून और नियम ईमानदारी और इंसानियत। जानता हूं सरकार, लेकिन फिर भी एक बार मैं हाथ जोड़ता हूं, एक ब्राह्मण का अपमान करना महापाप है। ब्राह्मण होने के नाते मैं आपके हाथ जोड़ता हूं और एक बार हर एक इंसान की गलती माफ कर दी जाती सरकार। एक बार माफ कर दो, दोबारा नहीं करूंगा गलती ऐसी। माफ कर दो विकास दुबे। अरे ये जितना मैं सुना हूं कोई कम है? अरे लोगों को सता रहे हो, अरे लोगों को डरवा रहे हो, लोगों की जमीनें छीन रहे हो, अभी जिला पंचायत बने हो, अगर तुम विधायक बन जाओगे तो पता नहीं क्या क्या कर बैठोगे। इसीलिए विकास दुबे, हमारे पार्टी का नियम और ईमानदारी से करना होगा। मैं तुम्हें अपनी पार्टी में नहीं रख सकता, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी पार्टी से निष्कासित। भागने दो चाचा, भाग कर जाएंगे तो कहा, अगर जब सभा बिकरू के अंदर रहना है तो विकास दुबे के सहना है। मेरा विधायकी का सपना अधूरा रहेगा। रास्ता साफ करो, मंत्री रामलाल यादव आए रहे हैं। रास्ता साफ। लेकिन विकास दुबे, ये तुमने क्या किया? एक मंत्री को गोली मार दिया। इंस्पेक्टर विनय तिवारी जी, मेरा अपमान हो गया। एक जनता के सामने विकास दुबे का अपमान
मुझे पार्टी से निकाल देगा और मैं इस साले मादर चौथ की आरती उतारो। मुंह खोलो, तुम्हें पैसा कितना चाहिए? पैसे की नहीं विकास दुबे, बात तो एक समाज की है। इस समाज को मैं क्या जवाब दूंगा? इंस्पेक्टर विनय तिवारी, बोलो मेरे दोस्त। अब हम विकास दुबे कभी विधायक नहीं बन पाएगा, लेकिन जिद मत करो, मुंह खोलो, तुम्हें पैसा कितना चाहिए? 1 लाख, 3 लाख, पूरे 5 लाख की बात है। 5 लाख विकास दुबे, सोच लो 5 लाख का मामला आया सामने, इसके लिए मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। देर मत करो, सोचो। अगर कहीं बाहर बात ओपन हो गई तो हथकड़ी पड़ जाएगी। कोई बात नहीं, यहां पर तो 5 लाख का मामला सामने आया है। मैटर तो बहुत बड़ा है, लेकिन 5 लाख का मामला सामने है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक कानून हाथ में ले रहा हूं। विनय तिवारी, तुमने अपने ही फौज के आदमी का खून कर दिया। तुम नहीं समझ पाओगे। कहावत में कहते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इंस्पेक्टर विनय तिवारी, मेरे दोस्त, एक पुलिस वाले का मर्डर कर दिया, क्या अब हमें 2-2 केसों में भेजोगे क्या? घबराओ नहीं। मैंने अपने पेशी के जवान को क्यों मारा, यह तुम नहीं समझ पाओगे, क्योंकि मैं बड़ी आसानी से लिखित में दे सकूंगा कि मंत्री साहब की मीटिंग में हमारे आतंकवाद के हमले में हमारे पेशी का एक जवान भी शहीद हुआ और मंत्री साहब भी मारे गए। आसानी से, क्योंकि 5 लाख का मामला है। बहुत अच्छी तरकीब सोचा है। मेरा पुरस्कार थाने के ऊपर पूरा 5 लाख और साथ में इंग्लिश बोतल। मनमानी करो। ये पंडो मुर्गा। अंडू मुर्गा नहीं होता रे, अंडू बकरा होता है। अपने नौकर से कहो ये लाशें उठा करके जिला मुख्यालय तक का पहुंचाए। पहुंचाए दे जल्दी, ने कहूं फोन खुलेगा तो सबकी बुआ छूट जाए। विकास तुम्हें मनमानी करो, दिन दहाड़े मर्डर करो। जब तक चौबेपुर थाने के अंदर विनय तिवारी रहेगा, तुम्हारा कोनो बाल बाका नहीं कर सकता, ये मेरा वादा। मैं भी वादा करता हूं इंस्पेक्टर विनय तिवारी, विधायक तो नहीं बन पाऊंगा, लेकिन इलाके के अंदर इतनी दहशत पैदा कर दूंगा कि करो इंसान की औकात नहीं विकास दुबे की तरफ नजर उठाए। और जब तक विकास दुबे बिकरू गांव के अंदर मौजूद है, तुम्हारा थाना चौबेपुर में कोई बाल बाका टेढ़ा नहीं करेगा। चलो कोई बात नहीं, ये सब मैटर हम संभालते हैं। तुम पहुंचो थाने के ऊपर, 5 लाख रुपए लेकर आता हूं। तुम्हारे लोगों का आने का इंतजार करता हूं। अमर, मेरा सपना अधूरा रह गया। वर्षों से मेरा सपना था विधायक बनने का, लेकिन 2 टके की लौंडिया मेरा सपना बेकार कर दिया। अगर ज्योति और प्रीति मंत्री रामलाल यादव से शिकायत न किया होता तो शायद मुझे पार्टी से नहीं निकाला जाता और इतना बड़ा हादसा नहीं होता। जी हाँ, लेकिन अमर चाचा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आदेश करो। और ये बार भतीजे तो मेरे और सुना लगा कर हमारी भतीजे तुम मेरे और सुना लगा कर और ज्योति की इज्जत लूटे और प्रीति की जायज। हाँ, ज्योति की इज्जत लूटे और प्रीति की जायज। ज्योतिया नहीं बचना चाहिए अमर। आगे आदेश का पालन होगा चाचा, और ऐसा ही होगा। सुनो, अरे मेरे चाचा।
तुम्हें आदेश देते हैं जतिया की तलाश करो और आज जहाँ कहीं भी मिल जाए उसके जवानी नींबू की तरह निचोड़ दो और आज ससुरी शोरगुल करे गोली से उड़ा दो। आपके आदेश का पालन करूंगा। दहशत पैदा कर दो इलाके के अंदर कि विकास तुम्हें का हमेशा के लिए नाम चाचा, जाति और प्रीति के जरिए से आपका सपना अधूरा रह गया। अरे ऐसी खिलौनी मौत और ऐसी खिलौनी इज्जत उसकी लूट कर इस समाज को मैं बता दूंगा कि आज के बाद कोई भी औरत अमर तुम्हें के खिलाफ। ज्योति, तेरी वजह से विधायकी का सपना अधूरा रह गया। मुझे पार्टी से निकालना गया। निकल गए हो, अब टिकट नौकरवा विधायक नहीं बनी पाई हो। अब मैं कहीं कहीं नहीं कहीं का ना रहा। बता कोई लौंडा आदमी हो ठीक रहे। अब सिर्फ विकास तुम्हें का आतंक होगा। हाँ। अरे होगा बिक्रू हत्या। लेकिन नौकर और दिल का सुनाता तराना ढूंढेगा। दिल का सुनाता तराना ढूंढेगा। ना रहने के बाद जमाना ढूंढेगा। दिल का सुनाता तराना ढूंढेगा। और कजरा मोहब्बत वाला आई मेहरन से परिगा पाला। हम कहते हैं कजरा मोहब्बत वाला एक आदमी हरन परिगा पाला। हराम जादे नौकर और कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला कजरे ने ले ली मेरी जान। हाय मैं तेरे कुर्बान। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला कजरे ने ले ली मेरी जान। हाय मैं तेरे कुर्बान। ए बाबा, इतनी कड़ी नजर से मत देखो बाबा। ए बाबा, मेरे दिल का राजकुमार कब हो कहाँ होगा, कब आएगा जो मुझे भी सुहाग राखी बाबा। ए बाबा देखो ना, कम से कम 18 साल की है बाबा। आखिर ये जवानी ले जाकर क्या तुम पर पटक दूं? क्यों बाबा, बोलो ना बाबा। और मछले मोरी जावनिया मोरी छोटे कुटिया लागी छोट फुट पे चुटा कुटिया छोट फुट पे कुटिया लागी अंगिरामा चुटा कुटिया लागी चुट फुट नीच ओए होए नौकर देखा है ए आंगिया माँ चुटपुटिया लागी। चुटपुट बोलाई चुटपुटिया। जिस दिन मेले में आई थी ना, इतना निखार नहीं था। देख दिन पर दिन गदराते है का। तेरा कहना सत्य है। एक बात मानोगी मेरी? लवलिया बहुत खूब चूतरी है। चूतर नौकर, ज्योति के बाल देख।
हाँ करिया करिया लंबे लंबे बार और ज्योति की आंख अम्बिया की फकिया और ज्योति की ओठ वाट जैसे गुलाब का फूल और ज्योति के जोबन बिल्कुल ही पकी अनौर और ज्योति की कमर नौगिन तरी पतरी पतरी और ज्योति की जांघ जांघई जैसे क्याला क्यारा कुंदा इसीलिए तो कहता हूँ नौकर, हाय हाय ज्योति की जवानी क्या चीज है। हाँ अब मेरी बात मानो। हम तुम्हारा शब्द नहीं मारे ना जाओ मरी बात ये मान हमारा पिस्टल पकड़ो लाओ और हाय, अब रहा नहीं जाता। बहुत चर्राते की जवानी अब तुम ये पिस्टल ले जा करके पीछे जो आर्मी वाला गन्ना दिखा रहा है, जाओ 4-6 गन्ने खाओ, तब तक हम ज्योति से कुछ प्यार की बात करें। का बताए तुम इस आर्मी वाले गन्ने में जाओ, 4-6 गन्ने खाओ, तब तक हम ज्योति से कुछ प्यार की बात करें। हम गन्ने में जाई हाँ, अत्ते भेड़िया है कोई आवे वह गन्ने में हमका पनारी के धर दे। अगर तुम गन्ने में नहीं जाना चाहते हो हाँ। तो पास में जो आम की बाग है ना, हाँ। आम के पेड़ पर चढ़ जाओ, हाँ। 4 चांबिया खाओ। तुम अरे हम यही रहेंगे रे। तुम ये रही हो हम अबिया खाई हम हाटी कहीं नहीं जाई भी आय मेरी आय आय हमका भगावना लौड़िया बहुत भली है। हम तुम 2 जने रहा ना, वह रही अकेले और वह होशियार रहती है कि अपनी मम्मी को बुलाई रही है। आवाई दे की मम्मी के यहाँ एक ही मम्मी तेने तुम निपटे तो लौड़िया तेने हम निपटी ली बा। तुम जाहिल के जाहिल रहोगे। ये अपनी मम्मी को नहीं बुला रही है, जवानी में इतनी मस्त है कि कहती है हाय मम्मी, अब ये जवानी हमारे बस में नहीं है। हम जा रहे हैं लेकिन यह बात है हमका बुलाई ले हो यानी जब मान जाएगी तो मैं बुला लूंगा। बुलाई ले हो हाँ, अगर ना बुलाऊं तो नाए बोलाई हो कैसे नाए बोलाई हो बुलाई ले हो देखो पहले नंबर हमर रही वही हाँ? अरे पंडित जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे पंडित जी आप इतनी कड़ी धूप में आप फिर भी पैदल आखिर कहाँ को जा रहे हैं आप? हाँ, मैं तुम्हारे लिए ही कड़ी धूप में पैदल जा रहा हूँ ज्योति। आप कहाँ जा रही हो? मैं तो कॉलेज को जा रही हूँ। कॉलेज को कौन सा क्लास चल रहा इस है? समय मेरा देखे, इंटर चल रहा है। ओ राइटिंग बहुत अच्छी है। इंटर ये इंटर इंटर नहीं जानते हो हैं? जब पढ़े लिखे नहीं हो तो तुम्हें बताना भी बेकार है। हाँ, मिंटल चल फिर तिफर्रा वो 3 फाली वाला चली तुम यहाँ क्या लेने आ गए? हम पूछा ही आए रहन कहत रहा है आपकी पर्यावा पूर्णमासी आ कई दिन है का पर्यावा पूर्णमासी आ कई दिन है का ये बात तुम्हें हम बताएंगे? और को बताई हम कोई कथा वाचक पंडित हैं का? और का कथा बाचे वाले बताई है का हाँ, और कौन बताएगा? और तुम पंडित नहीं हो अरे पंडित तो है। हम कहीं तुम जमा रहे हो चौथी, जी हाँ पंडित जी। आप नहीं जानती हो कि मैं तुम्हारे पीछे क्यों आया हूँ? आखिर क्यों? मैं तो नहीं जानती। तो मेरी बात ध्यान से सुनो चौथी। और खौफ मेरा खाया नहीं ओ लड़की ना। खौफ मेरा खाया नहीं
चाचटी साची साची मैंने कहा इसमें क्या इतरा और बे आलाई के तेरे खुल गया ज्योति, जो तूने अपनी सहेली के साथ हमारे चाचा की हवेली में मेरे चाचा के अरमानों को चकनाचूर किया है, उसका बदला जानते हो कैसे चुकाऊंगा? ज्योति और मेहरबानी का और मेहरबानी का मैं बदला चुकाऊं। लाखों का जो तूने नुकसान किया है, आज तेरी जवानी को लूट कर एक एक पाई का हिसाब दूंगा। और लगा हाथ जो और लगा हाथ जो वो लगा हाथ जो खरी कोटिस दे लगा हाथ जो जतिया रास्ते से ना जाऊं तो मेरे मुंह में थूकेगी। हेलो मास्टर, ये आ गए तीरथ और वीरेंद्र दादा। 10 रुपया तो मैं दे रहे हैं, नहीं कहीं पास यार तो पुरुष उठ के आई जाए इसी बेकार है यार जंगली। अच्छा, अरे परेशान क्यों हो यार, मना रहे हैं, जब नहीं मानेगी हम तुमको बुला लेंगे, तीरथ भाई को बुला लेंगे। हैं? तुम तो हमसे ज्यादा गर्म हो। हैं?
ज्योति, ये बात को नहीं समझते अभी क्या हो रहा है? हाँ? सुनो मेरी बात। क्या कहा? अगर तुम्हारे रास्ते से मैं नहीं गया तो पुलिस को बुलाओगी और हमारे मुंह पे